इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अदाकार फैसल कुरैशी आजकल बोल न्यूज पर प्रोग्राम कर रहे हैं और बोल न्यूज पर एक कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम करने के बाद फैसल कुरैशी को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक महाज खोला गया और महाज खोलने की वजह यह थी कि तौहीन मजहब का एक सेंसिटिव टॉपिक, उस पर उन्होंने अपने प्रोग्राम में बात की। उन्होंने एक फाइल का जिक्र किया जो फाइल मैंने भी देखी। उस फाइल पर वो जो शख्स थे जिन्होंने वो फाइल कंपाइल की थी उनका मैंने इंटरव्यू किया। सारी बातें हुई, सारी बातें तकलीफ देती, सारी बातें इस हद तक तकलीफ देती हैं कि अगर कोई शख्स ईमान के निचले तरीन दर्जे पर भी हो तो उसकी भी रूह कांपती है, उसका भी खून खोलता है और उसका भी दिल करता है कि जिन्होंने ये हरकतें की हैं उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए। मगर फिर क्या करें, हम एक रियासत के अंदर हैं, रियासत के कानून है, रियासत उन पर काम कर रही है, तो पहला मौका रियासत के हाथ में होना चाहिए कि रियासत इस पर काम करे। फैसल ने जब वो फाइल देखी अपने प्रोग्राम में, जज्बात में आकर उन्होंने कहा कि इन लोगों को सामने लाना चाहिए, इन्हें सजा देनी चाहिए। वहां पर उनकी उलमा इकराम से एक हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक के बाद उलमा इकराम ने उन्हें शट अप कॉल दी और फैसल कहते हैं कि आज जब उनका सियासत.pk ने इंटरव्यू किया तो वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि उलमा इकराम ने मुझे चुप करवाया, उन्होंने मुझे समझाया, वो जायज था। रियासत अपना काम करे और लोगों की शरारत सामने ना आए, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि फैसल कुरैशी की फैमिली को टारगेट किया जाए, उनके अहले खाना को टारगेट किया जाए, उनकी अहलिया को टारगेट किया जाए और उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी जाए। ये कत्ल करने की धमकियां जानते हैं कौन दे रहा है? ये कत्ल करने की धमकियां इंटरनेशनल लॉबीज दे रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा स्लो पॉइजनिंग फेंका हुआ है जिसकी वजह से लोगों के खून में ये चीजें ऐसे इंजेक्ट की गई हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रहा होता और आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं। इस वक्त फैसल कुरैशी ने एक खसास तरीन टॉपिक पे बात की, एक ऐसे टॉपिक पे बात की जिस पर कोई मेन स्ट्रीम टीवी चैनल बात नहीं करता। आप डिजिटल मीडिया पे बात करेंगे, आपके चैनल को बैन कर दिया जाता है। फैसल ने इन चीजों पे बात की। फैसल ने जब बात की तो उसके बाद उन्हें तकलीफ हुई। उन्होंने इस तकलीफ से बचने के लिए, इस तकलीफ का अजाला करने के लिए उस शख्स को टारगेट करना शुरू किया। उसके खिलाफ उन्होंने ट्रेंड्स बनाए, उसके खिलाफ उन्होंने लोगों को तैयार किया और लोगों को मार्केट में उसके खिलाफ छोड़ दिया। अब फैसल कुरैशी कहते हैं कि उनकी जाती जिंदगी इस हद तक डिस्टर्ब है कि वो ज़हनी तनाव का शिकार है, जबकि लीगली किसी भी अदारे की तरफ से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्हें किसी हद तक कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सर्व नहीं किया गया, कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने जो बातें की थी वो सारी बातें ठीक थी। मगर मसला यह है कि इस वक्त जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया के सार्फिन होते हैं, जो घर में बिस्तर में बैठकर बगैर सियाको सबाक जाने किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं, वो फैसल कुरैशी के पीछे पड़ चुके हैं। और उन अकल के अंधों को इतनी समझ नहीं आ रही कि एक शख्स जो कि इतने हसास टॉपिक पर बात कर रहा है और इस हद तक वो जज्बातियत में बात कर रहा है और आप उसे धमकियां दे रहे हैं, आप उसे मारने की बात कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी कभी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो कि इसके पीछे हैं वो पाकिस्तान के अदारों में मौजूद है, पाकिस्तान की सरकारी गवर्नमेंट में मौजूद है, वो इस वक्त बैनुल अक़वामी ताकतों में मौजूद है। वो तमाम लोग पाकिस्तान को एक ऐसे ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उनके लिए बड़ा सूदमंद साबित हो रहा है। पाकिस्तान एक इस्लामी ममालिक है, इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, इसे कहा जाता है ये इस्लाम का किला है, इसे यह कहा जाता है कि यहां से इस्लाम परवान चढ़ रहा है। जबकि एक ऐसे मुल्क से जब आप तौहीन मजहब करेंगे, एक ऐसे मुल्क से जब आप कुरान पाक के गलत तर्जमे लेकर पूरी दुनिया में फैलाएंगे, तो फिर सोच ले कि पाकिस्तान उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ईंधन का काम कर रहा है। और अभी के जो हालात हैं इनसे तो वाज़ेह तौर पे लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनके एजेंडे के मुताबिक हो रहा है। पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ना मुसलमानों के लिए कुछ हो रहा है, ना इस्लाम के लिए कुछ हो रहा है, ना पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ हो रहा है। अगर किसी को फायदा पहुंच रहा है तो उन खबीस लोगों को फायदा पहुंच रहा है जो कि पाकिस्तान को अपने मकसद का ईंधन बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी कौम क्या इन चीजों को समझ पाती है, क्या इन चीजों पर पाकिस्तानी कौम की आंखें खुलती हैं, या फिर अकल के अंधों की तरह लकीर के फकीर बनकर चलेंगे। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।